हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हमारी एप्लीकेशन डेमो एससीएसएस में चेकआउट पेज की। चेकआउट पेज जहाँ पे हमने लॉगिन का सेक्शन देखा था, जिसकी बात हम आने वाली वीडियो में करने वाले हैं, जहाँ पे हम लॉगिन की बात करेंगे। और उसके बाद हमने बात करी थी हमारे बिलिंग डिलीवरी सेक्शन की, जहाँ पे वैलिडेशन की ऑर्डर नाउ के ऊपर वैलिडेशन था। और साथ ही जैसे ही हम इंफॉर्मेशन को फिल करके सबमिट करते हैं, तो ये हमारे सीधे फायरबेस के डेटाबेस पे जाती है इंफॉर्मेशन। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे रजिस्ट्रेशन की। जब हम रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी है और पासवर्ड है अभी के लिए। ठीक है, तो फायरबेस में हम इसको किस तरीके से रजिस्टर करेंगे। फायरबेस में देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ऑथेंटिकेशन होता है, जहाँ पे क्या है, हम यूज़र को साइन अप करवाते हैं। जो साइन इन मेथड होता है, यहाँ पे जाके क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें यूज़र को क्या करना होता है, ऑथेंटिकेट करना होता है। हमारी एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करना होता है कि हम उसको यूज़र नेम और पासवर्ड, जो ईमेल है यूज़र नेम एज उसको के थ्रू हम यूज़र को यहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे। देन क्या होगा, सेटिंग में जो हमारा ऑप्शन होता है, ये भी मैं शो नहीं कर सकता आपको चीज़ें सिक्योरिटी रीज़न से। वहाँ पे आपको रीड और राइट की परमिशन देनी होती है। ठीक, उसके अलावा क्या होगा, जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। नाउ अगर आप जो हमारे साइन इन मेथड होगा इसका, फायरबेस का, उसके अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो, यूज़र को ऑथेंटिकेट भी करवा सकते हो कि वेरीफाइड बाय ईमेल, वो ईमेल को वेरीफाई करे तभी यहाँ पे वो एक्टिव हो। ठीक है, तो फायरबेस में ये फैसिलिटी होती है। नाउ चलते हैं वापस हमारे पेज पे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम जो हमारा फायरबेस है उसमें ईमेल एज अ यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड रजिस्टर करवाएंगे। देन उसके बाद हम उसे यहाँ पे से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, तो हमारी एप्लीकेशन में चलते हैं, जहाँ पे कोड एडिटर में, वीएस कोड एडिटर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमने किस तरीके से मैनेज की है चीज़ों को। नाउ यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले एक फॉर्म लिया। फॉर्म के अंदर क्या किया, ऑन सबमिट पे रजिस्टर सबमिट हैंडलर लिख दिया। ठीक है, रजिस्टर सबमिट हैंडलर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिख देंगे, ताकि ब्राउज़र जो है वो रिलोड नहीं हो। अब क्या करेंगे कि यहाँ में हमने हमने क्या लिया है, ईमेल रेफ लेके लिख काम किया हुआ है। ठीक, ये क्या चीज़ है, ये क्या किया, सबसे पहले हमने वैलिडेशन का यूज़ किया। ये किस तरीके से किया कि हमको क्या देखना था कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इनपुट फील्ड्स चाहिए। ठीक है, कोई भी ईमेल रेफ, कोई भी रेफरेंस लगाने के लिए किसी भी इनपुट का सबसे पहले क्या चाहिए होता है, इनपुट फील्ड्स ही होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, ये देखो, इनपुट फील्ड नहीं है, ये क्या ले रखा है, कंपोनेंट बना रखा है। ठीक, अब कंपोनेंट में हमने क्या लिया, तीनों में देखो इनपुट 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 लिख दिया। ठीक, कैसे, इसमें इनपुट के अंदर टाइप हमने ईमेल ले लिया, टाइप पासवर्ड, टाइप सबमिट, फिर इसके ऊपर आईडी ले ली, फिर क्लास नेम ले लिया, वैल्यू हमने ब्लैंक छोड़ दी, लेबल ले लिया, लेबल हम क्या देना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने रेफ पास किया हुआ है। ठीक, अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट में हमारे पास क्या है, उसके बाद बात करेंगे हमारे रेफ की, और ऊपर जो हमने कोड किया हुआ है जितना भी, इससे ऊपर उसकी। तो सबसे पहले चलते हैं इनपुट के अंदर। इनपुट में क्या क्या है हमारे पास, ये आ गई हमारी इनपुट डॉट जेएस फाइल। ठीक है, हमने क्या किया, इनपुट का एक कंपोनेंट बना लिया। यहाँ पे क्या किया, इनपुट जो हमारे पास टाइप था उसको ले लिया प्रॉप से, रीड ओनली सेट कर दिया एक प्रॉप से, कि अगर रीड ओनली आता है तो वो उसको क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू करेगा, अदरवाइज उसको फॉल्स रखेगा। ठीक है, रीड ओनली फीड के लिए। ये क्यों किया है ये बताएंगे, क्योंकि ये जो इनपुट है,
इसको हम हमारे लॉगिन, हमारा जो प्रोफाइल पेज है उस पे यूज़र का, वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक इनपुट जो कंपोनेंट बना लिया, एक कॉमन फील्ड बना लिया, जहाँ पे हमने क्या किया, हमें इनपुट में चीज़ों को लिखने में एक बार ही मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार क्या करेंगे, हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। ये हमने रेफ ले लिया, आईडी ले ली, नेम ले लिया। ये रेफ यहाँ वाला रेफ नहीं है जो हमने रजिस्टर वाला रेफ देखा था, ये वाला रेफ नहीं है, ये खुद का इनपुट डॉट जेएस का खुद का रेफ है। ठीक है, इसमें नेम ले लिया, वैल्यू के अंदर हमने जो भी चेंज होगी प्रॉपर्टी वो ले ली। ठीक, क्लास नेम ले लिया, ऑन चेंज में हमने इनपुट चेंज हैंडलर लिख दिया। ठीक, अब किया क्या हमने, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से। क्या करना था कि कभी भी आपको क्या करना होता है, पेरेंट से चाइल्ड में आना होता है। ठीक है, तो क्या करते हो, प्रॉप्स का यूज़ करते हो, लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड रेफ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड रेफ का यूज़ किया। कैसे कि हमने ये सबसे पहले प्रॉप्स ले लिया। ठीक, इसको आप भूल जाओ, ये यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, सबसे पहले प्रॉप्स लिख लिया। प्रॉप्स में अगर हमने देखा कि टाइप हमारे पास सबमिट है, तो हमने उसकी क्लास लगा दी यहाँ पे, नहीं तो दूसरी क्लास यूज़ कर ली हमने इसको डिज़ाइन करने के लिए। देन क्या किया, यहाँ पे एक इनपुट चेंज और गेट इनपुट ले लिया। ठीक, जिसमें यूज स्टेट क्या ले ली, प्रॉप्स की वैल्यू ले ली, अगर कोई बाहर से वैल्यू आ रही है तो। ठीक, नो, अब क्या किया, यहाँ पे यूज रेफ लिया, यूज स्टेट लिया और यूज रेफ लिया। ठीक, ये स्टेट इसके लिए, यूज रेफ इसके लिए, इनपुट रेफ ले लिया। ये इनपुट रेफ कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे हमने सेट कर रखा है। ठीक, इनपुट रेफ की बात हमने पहले भी कर चुके हैं कि इनपुट रेफ का यूज़ किस लिए होता है। ठीक है, जस्ट रीड के लिए होता है। आप क्या कर सकते हो, इसे जो रेफ वाली हमारी वीडियो है उसको जाके देख सकते हो। ठीक, नाउ क्या किया, ये इनपुट चेंज हैंडलर क्या ले रखा है, हमने बात करी थी यहाँ पे कि जैसे ही इनपुट की वैल्यू चेंज होती है, ऑन चेंज इनपुट की वैल्यू चेंज होती है, तो क्या करेगा, वो वैल्यू को अपडेट करेगा, सेट कर देगा इस वाली वैल्यू में। ठीक, नाउ अब क्या किया हमने कि कुछ, ये हमने क्या किया, ये अगर प्रॉप्स टाइप सबमिट है, ठीक है, तो क्या किया, लेबल नहीं दिखा रहे थे यहाँ पे हम, लेबल की वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही है, ये रही। ठीक है, ये लेबल की वैल्यू है, यहाँ पे देखे तो, और HTML4 और ये लेबल डाल दिए यहाँ पे। इस तरीके से हमारा, हमने इनपुट का जो फील्ड है उसको डिज़ाइन किया। नाउ अब क्या करते हैं कि जब हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू को रजिस्टर में, यहाँ पे वैल्यू को एंटर करके जब हम इसकी वैल्यू को निकालना चाहेंगे, गेट करना चाहेंगे यहाँ पे फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक, क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हमें फॉरवर्ड रेफ का यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट में अगर आप क्या करोगे, इनपुट रेफ को करंट फोकस करोगे, तो चाइल्ड से पेरेंट के अंदर जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगी, यानी यहाँ पे ये फोकस काम नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये फोकस नाम की एक क्लास बना लेते हैं। ठीक, क्लास क्या, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, क्या किया, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस इसके अंदर लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, हमारे पेरेंट से निकालना है। पेरेंट से निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेफ का यूज़ करेंगे। फॉरवर्ड रेफ के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है यूज़ इम्पेरेटिव हैंडलर। ठीक है, यूज़ इम्पेरेटिव हैंडलर लिए, जिसके अंदर क्या होगा, सबसे कि पहले वैल्यू ब्लैंक रहती है, फिर क्या होता है, एक एनोनोमियस फंक्शन ले लेते हैं। ठीक, इस एनोनोमियस फंक्शन में क्या कराते हैं, जो भी हमें पेरेंट से वैल्यू को, चाइल्ड से वैल्यू को पेरेंट में भेजना होता है, ठीक है, कनेक्शन करना होता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, उसको यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। ठीक, जो पहले वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारी जो पेरेंट से आने वाली है। ठीक, जो पेरेंट में हम लिखेंगे, ये रिटर्न के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया रिटर्न में। ठीक, और ये एक्टिव फॉर्म का फोकस कहाँ से आ गया, यहाँ से। ठीक, जब भी हम क्या करेंगे, ये जो फोकस आउटसाइड वाला फंक्शन है इसको पेरेंट पे से हिट करेंगे, तो हमारा चाइल्ड का ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक, ये की सिंपल बात। इनपुट चेंज में क्या किया, इनपुट चेंज लिख दिया,
अब इनपुट चेंज में क्या होगा कि सपोज करो हमारे पास क्या है, ये इनपुट चेंज की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे है, यानी पेरेंट में अगर हम इस फंक्शन इसको लिखेंगे ना यहाँ पे, इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही क्लीन करंट इनपुट स्टेट देखेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा पेरेंट से, ठीक। और अगर हम सेट इनपुट फॉरम आउटसाइड लिखेंगे, फॉरम वैल्यू आउटपुट लिखेंगे तो इससे, यानी अगर हम क्या करेंगे, हमारे रजिस्टर पे यानी पेरेंट पे अगर कुछ वैल्यू को सेट करा रहे होंगे तो इनर पे ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक। जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी हमारी पेरेंट्स के थ्रू और वो उसको सेट कर रही होगी, ठीक। नाउ अब क्या करते हैं, इसको हमें चाइल्ड से बाहर भेजने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे फॉरवर्ड रेफ लिखना होता है। तो फॉरवर्ड रेफ लिख के हम यहाँ करेंगे बंद इसको, हमारे फंक्शन को, ठीक। अब क्या किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेफ प्रॉप लिख देंगे, ठीक। ये रेफ प्रॉप क्या है, ये क्या है, हमने क्या बनाया, ये हमारा कहाँ पे कॉल होता है, जो हमारा यूज इम्परेटिव हैंडलर होता है उसमें जो फर्स्ट हमारा पैरामीटर होता है उसमें यूज होता है, ठीक। अब ये रेफ प्रॉप क्या है, ये रेफ प्रॉप यहाँ का यूज रेफ नहीं है, ये हमारे पेरेंट का ये है, रेफ है, ठीक है। ये जो हमने रेफ लिखा इसका है ये रेफ प्रॉप, इससे पेरेंट से हमारी हमने इसको कनेक्टिविटी की है, ठीक। अब क्या किया यहाँ पे हमने, सपोज अब क्या किया, हमने यूज़र नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, ठीक। और क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज के लिए हमने स्टेट बना ली, ठीक। उस स्टेट को हमने सेट करा दिया ईमेल पासवर्ड फॉल्स से, और एक ऑलरेडी से सेट करा दिया ब्लैंक से। ये इसलिए सेट करा दिया कि मान लो अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़ की एरर आती है तो उसके लिए क्या किया, अब फायरबेस से कनेक्ट किया, यूज़ फायरबेस करके जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे। अब क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ऑन सबमिट पे रजिस्टर हैंडलर का, ठीक। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इसको पेरेंट डिफॉल्टर का, तो प्रिवेंट डिफॉल्टर का। नाउ क्या करेंगे हम, रेफ ईमेल डॉट करंट डॉट इनपुट चेंज वैल्यू, ये क्या करेगा, रेफ ईमेल ये वाला डॉट करंट, ठीक है, इसका करंट, और इनपुट चेंज वैल्यू क्या करेगा, हमारा जो हमारा यूजर इनपुट पे इनपुट चेंज था ये इसको कॉल कर लेगा। जैसे ही ये इसको कॉल करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन शॉर्ट ये वाली आ जाएगी इनपुट चेंज, यानी ये स्टेट की वैल्यू, तो ये हमें उसकी वैल्यू दे देगा। ऐसे ही हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एरर को सेट करा दिया, और यहाँ पे क्या किया, रेफ ईमेल डॉट करंट, ये क्या किया कि अगर एरर आती है तो फोकस आउट करेगा, इस रेफ ईमेल के करंट को फोकस आउट करेगा, यानी ये यहाँ पे आके क्या करेगा, इधर आएगा, इसके करंट में फोकस आउट को क्लिक करेगा, तो फोकस आउट कहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे, तो फोकस आउट का यहाँ है। इन शॉर्ट क्या करेगा ये, इस फोकस एक्टिव फोकस को कॉल कर लेगा, तो एक्टिव फोकस को कॉल करेगा तो करंट इनपुट पे फोकस हो जाएगा। अब करंट इनपुट पे फोकस हुआ तो क्या होगा, इसके बाद ऐसे ही हमने रजिस्टर हमारा जो रेफ फील्ड था उसके लिए करा दिया, ठीक। एरर दिखा दी अगर वो ब्लैंक है या फिर कुछ एरर आती है तो वो ट्रू कर दिया हमने, और जो हमारा फोकस था हमारे रेफ पासवर्ड पे चला जाएगा और रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये हमें रिटर्न फॉल्स भी करना होगा, नहीं तो क्या होगा कि अगर हमने रिटर्न फॉल्स नहीं किया तो इसके बाद में मान लो अगर फील्ड हुई पासवर्ड के बाद या फिर इस हमारे यूज़र नेम के बाद में, तो ये जो लास्ट वाली फील्ड होती है ना उसके ऊपर फोकस चला जाता है, क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं करता कोड को, ठीक है। अब क्या कि मान लो अगर फील्ड फिल है तो हमने क्या किया, चेक करा लिया कि वो ब्लैंक नहीं है, तो एरर को हमने वापस से फॉल्स करवा दिया, और यहाँ पे प्रीवियस को जैसा वैसा था वैसे का वैसे ही रख दिया, ठीक है। नाउ क्या किया, ईमेल में
ईमेल इनपुट चेंज की वैल्यू डाल दी और पासवर्ड में पासवर्ड की वैल्यू डाल दी, और इसको क्या किया हमने, फायरबेस के रजिस्टर यूज़र में भेजा। ठीक, रजिस्टर यूज़र में जैसे ही हम भेजते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जैसे ही हम भेज देंगे तो उसके बाद हमें क्लीन अप भी करना होगा। ये जो हमारा क्लीन करंट स्टेट है यानी ब्लैंक करनी होगी, और ब्लैंक करेंगे तो कौन सी को ब्लैंक करेंगे, इनपुट की करंट स्टेट को ब्लैंक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया, मान लो हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आता है इसका, टू आ गया तो हमने लिखा यूज़र रजिस्टर है। अगर हमारे पास इस तरीके की एरर आएगी ऑथ की ऑलरेडी यूज़ की, तो ये मैसेज सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये मैसेज सेट हो, और ये मैसेज हमने कहाँ यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, सक्सेस मैसेज। और अगर हमारे पास एरर आती है तो वो कहाँ पे हमें मिल जाएगी, जो वैलिडेशन वाली एरर आती है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अब क्या करते हैं कि जब हम वैलिडेशन की इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से एक हमने क्या लगते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसमें से हमें फाइंड आउट करनी है चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज एरर किया, जिससे क्या होगा, ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। एरे में कन्वर्ट होते ही हम मैप का यूज़ कर लेंगे, जिसमें क्या किया हमने, एरर आई और एरे ले लिया, यानी हमारा जो भी हमारा एलिमेंट था, एरर वाला एलिमेंट, उसका आई ले लिया, और एरे टोटल जो भी हमारे पास ऊपर बन रहा है ऑब्जेक्ट एरे, ये वाला एरे। ठीक है, इसके ज़ीरो के ऊपर हमारे पास क्या ले लिया, हमने लेगा कि क्या नाम आ रहा है, और वन के ऊपर ट्रू फॉल्स को देख लिया, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, यहाँ पे हमारे डेटा को शो करा दिया। नाउ क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे हमने सबमिट किया, ये रजिस्टर यूज़र में, ये फायरबेस में गया। फायरबेस में जाने के लिए यहाँ पे जाते हैं, यूज़ फायरबेस। ठीक, यहाँ पे क्या किया, ये रजिस्टर यूज़र आया, रजिस्टर यूज़र में क्या किया हमने, एसिंक डेटा को डाला हुआ है यहाँ पे, जिसमें टैग ट्रैक एज ब्लॉक बना लिया। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन लिया गेट ऑथ से। ठीक, देन उसके बाद क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या बनाई थी, टेबल्स बनाई थी। तो लेकिन हम वहाँ पे क्या किया था, टेबल्स में हम डेटा को इंसर्ट नहीं करा रहे थे, जो हमारा फायरबेस का जो डेटाबेस था उसमें, क्योंकि हमने क्या किया फिर उसके बाद कि जो हमारा ऑथेंटिकेशन था वो कहाँ से ले लिया हमने, हमारे यूज़र टेबल से ले लिया फायरबेस की। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके खुद के फंक्शन होते हैं फायरबेस के, क्या होता है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक, इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन डाला, फिर जो हमारे पास ईमेल आया, और उसके बाद हमारा पासवर्ड आया, इसको डाल देंगे। तो ये हमें क्या देगा रिस्पॉन्स में, ये देगा पूरा एक ऑब्जेक्ट देगा कंप्लीटली, जिसके अंदर क्या होगा, टोकन होगा, यूयूआईडी होंगी, और अदर इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर मान लो कि वो है, हमको मिलती है, तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पे, कंसोल लॉग लिख के रिटर्न टू करा दिया, क्योंकि हम ट्राई के अंदर है, अगर एरर आएगी तो यहाँ पे चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो इसको टू लिख दिया, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं था। सपोज करो रजिस्टर करते ही हमको लॉगिन करना है, तो हम क्या करते, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते, और वेरिएबल के थ्रू इसमें डेटा डाल के इसको रन कर लेते, और हमारे डेटा जो हमारा डेटा था उसको हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डालते हैं। लॉगिन की हमारी एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाएंगे हम, जिसके अंदर सारा डेटा हम ऐड करेंगे। ठीक, अगर मान लो ये एरर हमको दे देता है, यहाँ पे आ जाता है, तो हमने क्या किया, एरर को यहाँ पे ले लिया, ये देखो ये टू था, ये आ गई। अगर एरर आती है हमारे पास ये वाली ऑलरेडी यूज़ की, तो हम ये दिखा देंगे, अगर कुछ अदर एरर आएगी तो हम समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी लॉगिन किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।